Hello everyone, my name is Harshit Ahuja and here I am explaining the topic second, third and fifth of the chapter nationalism in India. My first topic is Khilafat and non-cooperation movement. At the time of the World War, the Allied powers and the Central Power was मतलब कि जो सेंट्रल पावर और अलाइड पावर में जो लड़ाई थी उनमें अलाइड पावर्स में ब्रिटेन था और जो सेंट्रल पावर थी उधर पे ऑटोमन टर्की था। तो ये लड़ाई ड्यूरिंग दिस वॉर जो ऑटोमन टर्की था वो वॉर को वो वॉर हारने पर मतलब वो वॉर हार चुका था और जो ब्रिटेन था वो जीत चुका था। और उस टाइम पे जो इंडिया था उसको भी वो ब्रिटेन के कॉलोनियलाइजेशन मतलब कि जो इंडिया था वो ब्रिटेन की कॉलोनी था जिस पे ब्रिटेन का राज था और इंडिया को स्वराज की नीड थी। और स्वराज मतलब इंडिपेंडेंस जो ब्रिटिशर्स से चाहिए थी उनको। और जो उस टाइम उधर पे ऑटोमन टर्की के जो राजा थे उस टाइम वो थे कैलिफा, जिनको हिंदी में खलीफा बोलते हैं। और जो मतलब मुस्लिम्स थे इंडियन वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और जिससे ना एक वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मतलब जो फाइट के टाइम पे एक अफवाह फैल गई थी जिसमें जो अफवाह थी कि जो ब्रिटेन हैज टू साइन द हार्श ट्रीटी ऑन द ऑटोमन टर्कीज, जिसके कारण जो मुस्लिम्स थे उन्होंने एक कमिटी फॉर्म की थी जिसका नाम था खिलाफत कमेटी, जो जिसके दो लीडर थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो वो मतलब कि एक तरह से डिस्कस कर रहे थे कि कैसे मतलब कि वो ब्रिटिशर्स से कैसे कॉलोनियल मतलब कि उनका भी सेम ही था कि ब्रिटिशर्स से उनको कॉलोनी हटानी है और उनको एक सेपरेट इलेक्टोरल चाहिए, जिसके कारण गांधी जी को लगा कि यही एक टाइम है जिसपे हिंदू और मुस्लिम्स को ज्वाइन करना चाहिए और एक मास एक्शन उठाना चाहिए जिससे वो मोहम्मद अली और शौकत अली से जाके डिस्कशन करते हैं जिस लाहौर सेशन में। वहां पे वो जो मोहम्मद अली और शौकत अली है वो भी तैयार हो जाते हैं एक मास एक्शन लेने के लिए। तो रेडी हो जाते हैं मास एक्शन लेने के लिए। तो फिर ऐसे ही जो एक वो मतलब ऐसे ही मतलब कि डिक्लेयर हो जाता है कि जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का स्टार्ट होना चाहिए। और नॉन कॉपरेशन एंड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम लोग को जो ब्रिटिश के जितने भी रूल्स थे जितने भी रेगुलेशंस थे कि मतलब कि जैसे ब्रिटेन कॉलोनियल था जो टैक्टिस थे उनके साथ कॉपरेट नहीं करना चाहिए। और इसमें है वाई नॉन कॉपरेशन। तो जब नॉन कॉपरेशन इसलिए क्योंकि गांधी जी की एक बुक थी हिंद स्वराज जो 1904 में लिखी गई थी, उनमें गांधी जी ने बताया था कि जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के ऊपर कॉलोनियल किया है मतलब कि जो उसने कॉलोनी जमाई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडियंस जो थे वो कॉपरेट करते जाते थे ब्रिटिशर्स से, इसके कारण उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब माध्यम ये था कि जिसपे सारे जो रूल्स थे उनको अबॉलिश करना और जितनी भी फॉरेन गुड्स थी उनको बायकॉट करना, जिसको स्टेप्स वाइज में किया गया था। सबसे पहले जो सारे गुड्स थे उनको बॉयकॉट करना था। और मतलब गांधी जी ने कहा था कि जितने भी स्कूल्स थे कॉलेजेस थे उनमें मतलब कि जो टीचर्स थे और लॉयर्स थे उनका रेजिग्नेशन देना और जो था फॉरेन क्लॉथ्स को जला देना और सिर्फ खादी क्लॉथ्स को पहनना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कारण जो ये सब हो रहा था उससे So that was only the topic Khilafat and non-cooperation.
and my next topic is different stands. So in this topic, a different stand means how different peoples are standing in this non-cooperation movement, and this in this non-cooperation movement, mainly two societies are participating, that peasants and tribal communities. तो ना ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, ये दो जगहों में हुआ था, सिटीज में हुआ था और एक मतलब कि ग्रामीण इलाकों टाइप में जगह, मतलब ट्राइबल्स एरिया में हुआ था, जिसमें जो थे सिटीज में जो हुआ था वो सिटीज में जो ये हुआ था उनमें जो लोग थे वो मतलब कि जो टीचर्स थे और जो लॉयर्स थे वो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाना बंद कर दिए थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी स्कूल छोड़ दिए थे। और लेकिन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सिटीज में धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, क्योंकि उस टाइम पे जो स्कूल्स और कॉलेजेस थे वो गवर्नमेंट के अंडर ही थे। इंडिया का कोई भी इंडिविजुअल इनकमिंग सोर्स नहीं था एजुकेशन के द्वारा, और जो खादी क्लॉथ से वो बहुत ज्यादा महंगे पड़ते थे पुअर पीजेंट्स को, क्योंकि वो हाथ से बनाए जाते थे। इसलिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था सिटीज में वो थोड़ा सा डाउन होते गया, और देन सिटीज का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखकर जो ये कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड्स तक भी गया, जहाँ पे कंट्री साइड्स में पीजेंट्स और पीजेंट ट्राइबल्स कम्युनिटी एंड स्वराज प्लांटेशन का हुआ था, जिसपे फॉर पीजेंट्स पीजेंट के लिए एक बाबा रामचंद्र आए थे, मतलब बाबा रामचंद्र आए थे। उन्होंने मतलब तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक मतलब हीरो टाइप के आए थे, जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। ये एक तरह से गांधी जी के भक्त मान लो कि ना, मतलब आइडल थे गांधी जी इनके, कि गांधी जी के नक्शे कदम पे ये चलेंगे। पर इन्हें गांधी जी की एक चीज पसंद नहीं थी, जो था कि गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस की तरह से हम ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाएं, लेकिन अल्लूरी सीताराम राजू मानते थे कि बिना वायलेंस के जो ब्रिटिशर हम लोग को आजादी नहीं मिल सकती थी। इसलिए अल्लूरी सीताराम राजू थे वो मतलब कि ट्राइबल कम्युनिटीज में ऐसा बोल दिए, मतलब ऐसा दावा करते थे कि मतलब दावा वो ऐसे इंस्पायर्ड करते थे उनको कि खादी क्लॉथ्स पहने, एंड वो मतलब बहुत सारी ट्राइबल्स कम्युनिटीज को लेकर जो गवर्नमेंट ऑफिसेस, बैंक्स एंड जॉब से मतलब कि जो भी ऑफिसेस थे उधर पे जाके हमला कर दिए थे, और यही हमला कर दिए थे। और लेकिन 19 सेंचुरीज में जो अल्लूरी सीताराम राजू थे वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे, और वहीं पे जो ट्राइबल्स का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो एंड हो गया था। उसके बाद स्वराज प्लांटेशन में आया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनको मतलब बेगार के तौर पे ट्रीट किया जाता था, मतलब उनसे काम करवाया जाता था लेकिन उन्हें पेमेंट नहीं दी जाती थी उन्हें पेमेंट नहीं दी जाती थी। और so my next topic is sense of collecting belonging. तो sense of collecting belonging means कैसे जो देश है वो देश एक साथ आया जिससे वो ब्रिटिशर से लड़ सके। तो इसके लिए बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे फोक डांसेस और फोक स्लोगन्स आए थे, जिसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक पिक्चर बनाई थी भारत माता की, और उन्होंने एक सॉन्ग भी लिखा था वंदे मातरम, जिस सॉन्ग को फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा बहुत बार गाया जाता था, जिससे जितने भी सोल्जर्स थे और जितने भी मतलब कि जितने भी जो लोग भी इसके खिलाफ थे, मतलब पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें, उनके मन में कॉन्फिडेंस आ रहा था इसमें इस मूवमेंट पे। और बाद में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रॉपर
अबिंद्रनाथ टैगोर ने एक प्रॉपर पिक्चर बनाई थी भारत माता की, जो एक मतलब लेडी थी, जो एक लेडी के रूप में थी, जो कि मतलब कि जो कि धर्म और भारत के प्रति अपना योगदान को दिखाती थी। और बहुत सारे फोक डांसेस स्लोक्स भी गाए गए थे कंट्री साइड्स और पीजेंट्स के द्वारा, लोगों के द्वारा, जिससे पूरे भारत में ऐसे हिम्मत आ जा रही थी जिससे वो कॉलोनियल पीरियड को बायकॉट कर सकें। सो दैट्स व्हाट ओनली माय टॉपिक।